नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु प्रसंग चल रहा है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं निराकार रूप से संपूर्ण जगत में हूँ। निराकार रूप से मैं किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सभी को देखता हूँ। और भगवान ने इसी में ही आगे कहा है कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम आवृत्य तिष्ठति। मैं सबको अपने अंदर लेकर के बैठा हूँ। यानी ये सारा विश्व प्रपंच जो भी है वो सब मेरी गोद में है। यानी हम सब भगवान की गोद में हैं। और सब जगह मेरे हाथ हैं, सब जगह मेरे पैर हैं, सब जगह मेरे नेत्र हैं। यानी ऐसा कोई भी हमारा कर्म नहीं है जिसको भगवान न देख रहे हो। ऐसा कोई भी हमारा शब्द नहीं है जिसे वो सुन न रहे हो। हर शब्द हमारा वो सुनते हैं, हमारी हर क्रिया को वो देखते हैं। और हम कहीं भी प्रणाम करें वहाँ पर उनके चरण मौजूद हैं। ये शास्त्र प्रमाण है। तो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। और एक बात मैं आपको और भी कह रहा हूं कि यदि हम अपनी मर्जी के अपने मनगढ़ंत ढंग से उपासना करेंगे तो उसमें क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है, जैसे हमारे मन में आएगा हम वैसे यदि करेंगे तो हमें कोई पता नहीं है कि हमें वो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र और आचार्य इन दोनों की सहायता से जब हम कोई कर्म करेंगे तो निश्चित है हमें वो सफलता की सीढ़ी पर लेकर के जाएगा। इसलिए भगवान जो ये कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, इस चीज का अनुभव कैसे हो, इसके लिए भगवान स्वयं ही अपने ही मुख से, अब देखो वो ईश्वर हैं, तो ईश्वर जितना कुछ समझता है हम उतना नहीं समझ सकते। वो उनके लिए सब वर्तमान है, उनके लिए भूत भी वर्तमान है, उनके लिए भविष्य भी वर्तमान है। यानी आगे क्या होना है वो भी उनको पता है, पीछे क्या हुआ है वो भी उनको पता है, और वर्तमान तो उनको पता ही है। जैसे हमारे लिए तो ज्यादा पीछे का हम नहीं जानते, ज्यादा आगे का हमें नहीं पता है। हमें तो कल का भी नहीं पता, अगले क्षण का भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन ईश्वर को सब पता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो शास्त्र की बातों पर दृढ़ विश्वास करे। ना समझ में आए तब भी विश्वास करे। विश्वासो फलदायकम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्री हमें बताएंगे, और जो शास्त्र हमें बताते हैं उनका हमें अनुमोदन करना चाहिए, उनको श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या साधन होने चाहिए। तो कल मैंने बताया था कि स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, स्थिरता, यानी हम अपने शरीर की चंचलता को दूर करें, मन की चंचलता को दूर करें, और फिर हम अपने मन को वश में करें। और उसके बाद अब आगे बता रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसमें आया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के अर्थों से, इंद्रिय के विषयों से वैराग्य, ये भी एक साधन है। अभी मैं भटिंडे में कथा करने के लिए गया था, तो वहाँ कुछ लोग, कुछ जिज्ञासु, कुछ ऐसे साधक मिले
जिनके कुछ प्रश्न थे। तो कुछ लोगों का प्रश्न था कि महाराज हम वृंदावन आना चाहते हैं, हमें वृंदावन में आना है, वृंदावन में रहने का मन है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम वृंदावन में ही कोई बिजनेस कर लें। क्यों? बोले नहीं फिर जीवन कैसे चलेगा, जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। तो देखो, जो मेरी अपनी सोच है, हमें नहीं पता कि आप जिनसे जुड़े हुए वो आपसे क्या कहते हैं, वो तो वही समझेंगे। लेकिन मैंने जिन महापुरुषों से सुना है या जिनका मैं अनुमोदन करता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि वृंदावन में यदि आना है तो जीवन कैसे चलेगा, इस चीज को श्री राधा रानी पर छोड़ करके आइए। यदि आप ये चिंता साथ में लेकर के आएंगे कि जीवन चलाने के लिए वहाँ हमें कोई व्यापार कुछ न कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए, तो निश्चित है आप वृंदावन में वो लाभ नहीं ले पाएंगे, आप वृंदावन में आकर के वो अनुभूति नहीं कर पाएंगे जो यहाँ के वैष्णव जन करते हैं। इसलिए जब तक आपको व्यापार करने की इच्छा है तब तक तो आप जहाँ हो वहीं कीजिए। वृंदावन में यदि आना है तो बस ये सोच के आइए कि केवल वहाँ तो हमें भगवत भजन करना है, भगवत सेवा करनी है, और दूसरा हमारा कोई काम नहीं है। जीवन कैसे चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, ये आप ईश्वर पर छोड़ दो, कृष्ण पर छोड़ दो, बिहारी जी पर छोड़ दो। यदि आप ये चिंता को साथ में लेकर के आते हैं तो आप वृंदावन का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैंने तो कहा कि यदि आप बिजनेस के रूप में वृंदावन जाना चाहते हो तो आपको वृंदावन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जब व्यापार करेंगे आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोला जाएगा, कोई न कोई आपसे अपराध होगा, और जो अपराध होगा तो देखो जो तीर्थ होते हैं वो उपजाऊ भूमि होते हैं। जो हम अपने घरों में अपराध करते हैं उसका प्रायश्चित तीर्थों में वास करने से, तीर्थों में तप जप करने से दूर हो जाता है। लेकिन जो हमसे अपराध तीर्थों में बन जाते हैं उसका प्रायश्चित हम कहाँ करेंगे। इसलिए कहीं भी जब किसी धाम में जाना है, कहीं भी ऐसे भजन के उद्देश्य से जाना है तो केवल भजन के भाव से जाए, और फिर यही सोच के जाए कि अब जीवन चले ना चले, जो जीना था हमने जी लिया, अब चाहे 4 श्वासें हों चाहे 4 लाख श्वासें हों, ये सब केवल और केवल गोविंद के लिए होंगी। ऐसे भाव से जब आप वृंदावन धाम में आओगे या किसी भी तीर्थ में जाओगे तो आप वहां का आनंद ले पाओगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय यानी विषयों से वैराग्य। जैसे हम ये बात भी कह रहे थे, यदि आप ये सोचते हो कि हम अपने घर में शाही पनीर खाते हैं तो यहाँ भी ये सब चीजें मिलनी चाहिए, तो भाई फिर आपको वृंदावन नहीं आना चाहिए। यहाँ तो लिखा है रूखी सूखी खाए के रहे जहां तहां सोए। बस ठाकुर जी की इच्छा से जो मिल जाएगा वह जीवन निर्वाह होना चाहिए। और ये तो निश्चित है कि जीवन निर्वाह के लिए आपकी व्यवस्था श्री राधा रानी अवश्य करेंगे। लेकिन आप ये सोच करके ना आए कि वहां पर हम अपनी मन पसंद का खाएंगे, नहीं, जीवन निर्वाह के लिए हम खाएंगे। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि आपने सारी जिंदगी खाया, खूब खाया, लेकिन खाने से कोई वैराग्य नहीं हुआ, कोई तृप्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब है आप विचार तो करो कि ये सब क्या है। शाम को खाते हैं, ऐसा लगता है बस अब तो पूरा हो गया, सुबह फिर इच्छा हो जाती है। इसलिए वृंदावन में तो जब भजन के लिए आना है तो बस अपने दाल रोटी मिल जाए, और दाल रोटी की व्यवस्था तो ठाकुर जी हर किसी की कर देते हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए हमें खाना, इसीलिए यहां पर लिखा है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, विषयों से वैराग्य हो। अब जिन लोगों को कई बार जैसे वहां मन खराब हुआ, आप घर में हो, मन खराब हुआ तो कहा चलो कोई फिल्म देखने चले जाते, आप फिल्म देखने चले गए। कई बार घर में देखा कि अब 1 हफ्ता हो गया है घर की रोटी खाते खाते ना मन बोर हो गया, चलो होटल में खा के आते हैं। कई बार मन में कुछ ऐसी इच्छा हुई, बोले भाई घर में हम बोर हो रहे हैं,
चलो कहीं गाने सुन करके आते हैं। ये सब चीजें जब तक तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं तब तक मेरे हिसाब से आप इस पथ के अधिकारी नहीं हो, सीधी सी बात है। इसलिए यदि आप ईश्वर तत्व का अनुभव करना चाहते हैं तो वही खाइए जिससे आपका मन सात्विक रहे, वही सुनिए जिससे आपका मन सात्विक रहे। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, देखो भगवान ने कहा है गीता में कि पुण्य गंध, सुगंध में हूं, गंधों में जो सुगंध है पुण्य गंध वो मैं हूं। तो देखो ये चीज आपको वृंदावन में जरूर मिल जाएगी देखने के लिए। वृंदावन में आपको ये चीज देखने को जरूर मिलेगी कि यहाँ पर हर मंदिर में आपको इत्र की खुशबू आएगी। ये जो इत्र की खुशबू है इसको पुण्य गंध हम कहते हैं। हर मंदिर में वृंदावन में आपको जो इत्र की, इसलिए कहा कि जो पुण्य गंध है वो पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूं। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर आपको वो इत्रों की जो सुगंध है वो आपको यहाँ मिलेगी। तो लेकिन वो जो दुनियादारी की जो खुशबू है उनसे अपने आप को बचाइए। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि बचिए, आलोचना सुनने से बचिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो पाप निंदा करने वाले को मिलता है वही पाप निंदा सुनने वाले को भी मिलता है। इसलिए जब आप किसी की निंदा सुनोगे या निंदा करोगे तो देखिए आपसे अपराध होगा और फिर आपका मन खराब होगा और आप इस पथ के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इसलिए ये सब चीजें आप विचार कीजिए कि आप जो अभी जैसे जी रहे हैं वो क्या अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं या शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम तो शास्त्र के हिसाब का जीवन बता रहे हैं कि जीवन निर्वाह चले वैसा कुछ खाइए जिससे हमारा मन सात्विक रहे। ऐसी चीजों को देखिए जिससे हमारा मन सात्विक हो, ऐसी बातें सुनिए। इस प्रकार से अपनी हर एक इंद्रिय को बस ईश्वर के साथ जुड़ी रहे, बस इस प्रकार का वो करिए। और देखो मैं एक बात और भी कहा करता हूं कि जो लोग ज्यादा निंदा चुगली करते हैं या सुनते हैं तो उनकी हृदय में न तो ईश्वर की कोई अनुभूति होती है न किसी संत की कोई अनुभूति होती है, यानी वो इन चीजों से बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो हंस होते हैं ना, वो जहाँ सुंदर सरोवर होता है उसी में उनका आगमन होता है। हंस तो सरोवर में रहते हैं, जहाँ कूड़ा करकट गंदगी रहती है वहां तो आप देखना सुअर कुत्ते बैठे हुए मिलेंगे आपको। तो जिन्होंने अपने हृदय को भगवत कथा सुन के संतों की सेवा करके एक सरोवर की तरह बनाया है, सुंदर सरोवर की तरह बनाया है, उनके अंदर तो उनके आसपास तो संत रहेंगे, भगवत चिंतन रहेगा, संतों का चिंतन रहेगा। लेकिन जो अपना जीवन आलोचना आदि में लगा रहे हैं तो भाई उनके आसपास तो फिर वैसा ही वातावरण रहेगा, सुअर आदि बैठेंगे, यानी नेगेटिव वातावरण उनके पास रहेगा और वो और ज्यादा नेगेटिव होते जाएंगे। इसलिए भागवत में लिखा है इंद्रियार्थेषु, गीता में गोविंद कह रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के अर्थों से वैराग्य। मतलब इस बात पर विशेष ध्यान दो कि हम शास्त्र सम्मत जो शास्त्र कहते हैं वही खाएंगे, जो शास्त्र कहते हैं वैसे ही हम रहेंगे, जो शास्त्र कहते हैं वैसा ही हम सुनेंगे, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। यदि आपके अंदर ये साधन है तो निश्चित है आप उस ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे। और इसके बाद आया है कि अनहंकार, अहंकार से रहित, यानी जीवन में यदि किसी प्रकार का भी अहम भाव है, अहंकार है, चाहे वो अहंकार पैसे का है, चाहे वो अहंकार पद का है, चाहे वो अहंकार अपनी विद्या का है, ध्यान देना,
किसी प्रकार का भी यदि अहंकार है तो वो व्यक्ति इस पथ का अनुगमन नहीं कर सकता, ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकता। इस पर थोड़ी सी और चर्चा हम फिर आगे करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।